संगठन छोड़ने के बाद कृष्णमूर्ति ने कोई नया धर्म नहीं बनाया। उन्होंने कोई नया संप्रदाय नहीं बनाया। उन्होंने अपने नाम से कोई आश्रम नहीं बनाया। वो केवल एक काम करते रहे। दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों से एक ही प्रश्न पूछते रहे, क्या तुमने कभी अपने मन को वास्तव में देखा है? उनका मानना था कि दुनिया की लगभग हर समस्या की जड़ बाहर नहीं अंदर है। हम सोचते हैं कि हमें दुख किसी व्यक्ति ने दिया, किसी घटना ने दिया या किस्मत ने दिया, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते थे, घटना दुख नहीं देती। घटना के बारे में हमारा मन जो कहानी बनाता है वह दुख देता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए किसी ने आपकी आलोचना कर दी। शब्द तो कुछ सेकंड में समाप्त हो गए, लेकिन आपका मन उन्हें बार बार दोहराता रहता है। वही विचार, वही अपमान, वही गुस्सा, और यही मानसिक दोहराव पीड़ा बन जाता है। उन्होंने कहा, जहाँ विचार लगातार अतीत को दोहराता है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति के अनुसार डर भी इसी तरह पैदा होता है। डर वर्तमान में कम होता है, भविष्य की कल्पना में अधिक होता है। अगर अभी इसी क्षण सब ठीक है तो डर कहाँ है? डर तब आता है जब मन कहता है, अगर कल ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। यानी डर वास्तविकता से पहले कल्पना में जन्म लेता है। उन्होंने तुलना को भी दुख का कारण बताया। बचपन से हमें सिखाया जाता है, उससे बेहतर बनो, उससे आगे निकलो, उस जैसा बनो। लेकिन उन्होंने कहा, जिस क्षण तुलना शुरू होती है उसी क्षण शांति समाप्त होने लगती है, क्योंकि तुलना का अर्थ है मैं जैसा हूँ वैसा पर्याप्त नहीं हूँ, और यही भावना इंसान को जीवन भर अधूरा महसूस कराती है। अब प्रश्न था, ध्यान क्या है? कृष्णमूर्ति का उत्तर सबको चौंका देता है। उन्होंने कहा, ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान कोई मंत्र नहीं है, ध्यान कोई विशेष मुद्रा नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जब आपका मन बिना भागे, बिना निर्णय किए, बिना कुछ पाने की इच्छा के पूरी तरह जागरूक हो जाता है। उन्होंने कहा, जिस मन में पूर्ण जागरूकता है उसी मन में मौन जन्म लेता है, और उस मौन में मन पहली बार स्वयं को समझता है। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी खोज थी। उन्होंने लोगों को अनुयायी नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को अपने भीतर देखने की प्रेरणा दी। और शायद यही कारण है कि आज भी उनके शब्द केवल पढ़े नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आज जिद्दू कृष्णमूर्ति हमारे सामने बैठे होते और हम उनसे पूछते, हम इतने परेशान क्यों हैं? शायद वो कोई लंबा भाषण नहीं देते, वो केवल मुस्कुराकर एक सवाल पूछते, क्या तुमने कभी अपने मन को बिना भागे देखा है? आज हमारी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। सुबह आँख खुलते ही मोबाइल, फिर सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की सफलता, दूसरों की तस्वीरें, और धीरे धीरे हम अपनी ही जिंदगी से दूर होते चले जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, जिस मन में लगातार शोर है वह सत्य को सुन ही नहीं सकता। हम सोचते हैं कि हमें शांति किसी पहाड़ पर मिलेगी, किसी मंदिर में मिलेगी या किसी गुरु के पास मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मन अशांत है तो पूरी दुनिया घूमकर भी शांति नहीं मिलेगी, और अगर मन शांत है तो भीड़ के बीच भी शांति मिल सकती है। उन्होंने एक और गहरी बात कही, परिवर्तन भविष्य में नहीं होता, परिवर्तन हमेशा इसी क्षण में होता है। हम कहते हैं कल से बदलूंगा, अगले महीने ध्यान करूंगा, जब समय मिलेगा तब अपने ऊपर काम करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। जीवन हमेशा आज में घटता है। यही कारण है कि कृष्णमूर्ति बार बार कहते थे, अगर देखना है तो अभी देखो, अगर समझना है तो अभी समझो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनकी हर बात मान लो, बल्कि उन्होंने कहा, मेरी किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि मैंने कही है, उसे अपने जीवन में परखो। यही उन्हें बाकी विचारकों से अलग बनाता है। वे चाहते थे कि हर इंसान स्वयं अपना शिक्षक बने। सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपको गुरु मानने लगे और आप कह दें, मुझे मत मानो, इसके लिए कितनी ईमानदारी चाहिए होगी, कितना साहस चाहिए होगा। और शायद यही कारण है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति आज भी केवल एक दार्शनिक नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच का प्रतीक माने जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, डर से भागो मत, उसे समझो। दूसरी सीख, खुद की तुलना किसी से मत करो। तीसरी सीख, किसी व्यक्ति को अंतिम सत्य मत मानो। चौथी सीख, अपने विचारों को देखना सीखो। और सबसे बड़ी सीख, जिस दिन इंसान स्वयं को समझना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू होती है। कृष्णमूर्ति इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने पीछे कोई धर्म नहीं छोड़ा, कोई संप्रदाय नहीं छोड़ा,
उन्होंने छोड़ा तो केवल एक प्रश्न, क्या तुम स्वयं को जानते हो? और शायद इस प्रश्न का उत्तर ही पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िएगा। आज 5 मिनट अपने साथ बैठिए। कोई किताब नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ आप और आपका मन। हो सकता है यहीं से आपकी भी एक नई यात्रा शुरू हो जाए।